मैडम जी, ये मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ, आप लोग जरूर आइएगा। अच्छा जी, शादी कर रहे हो अपनी बहन की? इतने पैसे हैं तुम्हारे पास कि तुम अपनी बहन की अच्छे से शादी कर पाओ? क्यों रुपेश, अगर कोई छोटी सी शादी भी करने निकले तो 6-7 लाख रुपए तो खर्च हो ही जाते हैं, होंगे पैसे? मैडम जी, कहाँ है मेरे पास इतने सारे पैसे? 2 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है और बाकी घर गिरवी रख के साहूकार से थोड़े पैसे ले लूंगा। हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर, पैसे ना होते हुए घर गिरवी रख के तुम अपनी छोटी बहन की शादी करा रहे हो, दम तो है। वैसे कार्ड तो दे ही दिया तुमने, अब हमारे ऊपर है। अगर हम तुम्हारी बहन की शादी में आते भी हैं कल को, तो क्या तुम हमारी खातिरदारी अच्छे से कर पाओगे? खिला पाओगे हमें? अरे मैडम जी, आप आइए तो सही, जितनी मेरी औकात है ना उससे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। वैसे भी हमारे यहाँ कहावत है, अतिथि देवो भव, भगवान का रूप समझते हैं। आपको कैसे नाराज करेंगे? बताओ रुपेश, इन गरीब लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है ना शादी करना भी। बताओ, शादी करने के लिए अपना घर ही गिरवी रख दिया। वैसे घाट साहब, आपने अपनी बहन की शादी करने के लिए घर तो गिरवी रख दिया, अगर कल को शादी का कर्जा नहीं चुका पाए तो घर तो आपका बिक जाएगा, रहोगे कहाँ? सर के ऊपर की छत छिन जाएगी तुमसे। अरे जबकि जब देखेंगे, अभी बस एक बार बहन की शादी हो जाए तो आधी टेंशन तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। चलो, अब तुमने तो हमें कार्ड दे ही दिया है, अब हमारे ऊपर है कि हमें तुम्हारी बहन की शादी में आना है या। हाँ तो बताओ, क्या अर्जेंट बात करनी थी तुम दोनों को मुझसे? सर आपको तो पता ही है ना, हमारे गेट पर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है उसकी छोटी बहन की शादी है। हाँ तो अगर उसकी बहन की शादी है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर, हम लोगों को लगता है ना कि उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि उनकी बहन की शादी के लिए ना उनके पास पैसे नहीं है। और सर, आपको एक बात पता है, उसने अपनी बहन की शादी के लिए ना अपना घर गिरवी रख दिया है। सर आप ही देखिए ना, वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, उसकी छोटी बहन की शादी है, अगर हम सबकी वजह से उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी तो उसमें बुराई क्या है? आप लोगों को पता है, वो मुझसे पहले भी पैसे मांगने आया था, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी उस वक्त मदद नहीं की थी, मैंने उसको पैसे दिए थे। लेकिन अब हर वक्त एक जैसा नहीं होता। दरअसल क्या है, हमारी कंपनी में ना बहुत ज्यादा लॉस हो रखा है और तुम लोगों से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ, तो इस वक्त तो मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता यार। सर, थोड़ी बहुत मदद तो हम भी कर सकते हैं ना, अगर आप कहो तो। सर मेरे पास एक आइडिया है। बेटा, मेरी बात को इग्नोर ना करना। आज जो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिखेगा, उसे 24 घंटे में खुशखबरी पक्की। यकीन ना हो तो करके देख लो। हमारी कंपनी में लगभग 300 एम्प्लॉयज काम करते होंगे, अगर सभी की सैलरीज में से 2-2 हजार रुपए हम काट करके उस सिक्योरिटी गार्ड को दें तो लगभग 6 लाख तो ऐसे ही हो जाएंगे और उस सिक्योरिटी गार्ड की बहुत मदद हो जाएगी। हाँ सर, हिमांशी ना सही कह रही है बिल्कुल। अगर हमारी सैलरी में से ना 2-2 हजार रुपये कट भी गए तो हमें नुकसान भी नहीं होगा और उसकी बहन की शादी अच्छे से और धूमधाम से हो जाएगी। वो क्या है ना सर, बात बहन की शादी की है। अरे भाई ना अपनी पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बहन की शादी में लगा देता है, और इतना सब कुछ करने के बाद अगर थोड़ी सी चूक भी हो जाती है ना तो अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाएगा। आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो ठीक है फिर हम ऐसे ही करते हैं। हमारी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉयज है ना, मैं उन सब की सैलरी में से 2-2 हजार रुपए काट के इस बार सिक्योरिटी गार्ड को दे देता हूँ, ताकि उसकी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो जाए। हाँ तो तुम खुश हो ना? वो सिक्योरिटी गार्ड की बहन की शादी भी हो जाएगी और उसको कोई परेशानी भी नहीं होगी। थैंक यू सर।